नमस्कार। ओम प्रभाकर साहब का एक शेर है कि रफ्ता रफ्ता मेरे अंदर ही खला भरने लगा, कल का सेहतमंद इंसान दम बदम मरने लगा। आज हम इसी बात के इर्द गिर्द अपनी बातों को रखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो सेहतमंद इंसान था वो किस तरह से बीमारियों की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है और कैसे उन दवाइयों की, कहीं उन मेडिसिन की गिरफ्त में आता जा रहा है कि वह अपने आप को एक बीमारी मेडिसिन की वजह से भी महसूस करता है। दवाओं को लेकर एक वाक़या मेरी निजी ज़िंदगी से भी जुड़ा रहा है। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि प्रकृति जब किसी व्यक्ति को बनाती है या फिर कोई समस्या देती है, तो उससे पहले उसका समाधान भी ढूँढ कर रखती है। हमारी समस्या ये होती है कि हम समाधानों पे नज़र नहीं दे पाते और हम लोग दवाओं के आश्रय चले जाते हैं। हमारे खुद के अंदर इतना सामर्थ्य होता है प्रकृति का दिया हुआ, जिसके सहारे हम लोग तमाम बीमारियों से कहें, तमाम समस्याओं से कहें, मुक्ति पा सकते हैं। और आज के दौर में उस अपने सामर्थ्य को, उस अपने अंदर के ब्रह्म को जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि तब यहाँ पर चिकित्सा सिर्फ़ सेवा ना रहकर एक पेशा हो गया है, जिसका अर्थ हो गया है पैसे कमाना। पैसे कमाना बुरा नहीं है, लेकिन ज़िंदगियों से खिलवाड़ करके पैसे कमाना बहुत बुरा है। ऐसे ही एक दिन मेरे पिताजी भी किसी डॉक्टर की लालच की वजह से कहीं यूँ ही चले गए थे। हम दवाइयाँ देते रहे, अंत में पता चला कि नहीं, दवाइयों का तो कोई मज़मून था ही नहीं। फिर किसी की ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए आज का ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने बनाया है। और इसके लिए हम लोग ऐसे बेहद उम्दा और सुलझे हुए एक्सपर्ट को लेकर आए हैं, जो हमारा न केवल मार्गदर्शन करेंगे, बल्कि हमें ये भी बताएँगे कि दवाओं के बिना लिए भी या फिर कम से कम दवाओं के साथ भी कैसे हम लोग सुखी जीवन जी सकते हैं। और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आत्मशक्ति के सहारे। बाकी सारे उनको और सपोर्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास होना, आत्मशक्ति का होना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके ज़रिए कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम उसी वजह को, उसी तरीके को जानने की कोशिश करेंगे कि हम बिना दवाओं के खुद ब खुद किस तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, फिर से कम दवाओं के ऊपर आश्रित हो सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीज़न 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज का अंक आपके और मेरे और हम सब के लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ये उस दरिंदगी से बचा सकता है जिसे लालच कहते हैं। और वो लालच जो पेशे में, डॉक्टर पेशे में जो शामिल हो गया है, उससे बचा भी सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम हमारे अतिथियों का। मैं सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं देश की प्रख्यात मेटाफिजिकल हीलर, जो कि मेटाफिजिकल हीलर हैं, ऑथराइज हील योर लाइफ टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कोच ट्रेनर हैं और साथ ही साथ में फाउंडर हैं हीलिंग शेल्टर की, बब्बू लखविंदर गिल साहिबा। बब्बू लखविंदर गिल जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने बेहद कीमती समय में से हमें समय निकाल कर दिया और आज आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे कि लखविंदर मैम हमारे साथ इस मंच पे कई बार आ चुकी हैं, तो इनका जो कहूँ व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन एक होस्ट होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं चंद लाइन इनके बारे में ज़रूर कहूँ, तो उसकी इजाज़त मैं यहाँ पे चाहता हूँ आप लोगों से। ये एक टीन एम्पावरमेंट कोच हैं, साथ ही साथ में हार्ट विद द माइंड बिज़नेस कोच भी हैं, साउंड थेरेपिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक योगी भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, पेंटर भी हैं और एक्सेस कॉन्शसनेस बार्स हीलर भी हैं। साथ ही साथ में ये विपासना प्रैक्टिशनर हैं पिछले 30 वर्षों से। और वो विपासना हीलर है, जो प्रैक्टिशनर वाली जो बात है, उनके चेहरे में इनकी शांति है, वो अपने आप बयाँ कर देती है। ये आजकल अफ़र्मेशन के ज़रिए, साउंड मैसेज के ज़रिए, एक्सेस बार्स के ज़रिए और इसके अलावा अपनी जो तकनीक है, उनके ज़रिए भी लोगों के जीवन में से तकलीफ़ों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इनकी कोशिश यही है कि कंप्लीटिज़्म माइंडफुलनेस कहते हैं, उसे जीवन का एक अहम हिस्सा बना दिया जाए और जिसके ज़रिए फिर हम तमाम तकलीफ़ों से बच जाएँ और जीवन के अंदर प्यार, प्रेम, सौहार्द और दया की अनुभूति करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएँ। तो ऐसे महत्वपूर्ण हस्ती को मैं नमन करते हुए और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें यहाँ इनवाइट किया एंड ये
मैं इसको अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. I have come over and over again, and it is indeed an honor and a deep pleasure to be here. And I'm happy कि आप सब लोगों को इनवाइट करते हैं और ऐसे अच्छे टॉपिक्स चुनते हैं, जिनके ज़रिए हम सब तक पहुँच पाते हैं एंड डीप विदिन जिनकी हम आंसर्स खोजते हैं, तो उनको हम सामने लाते हैं. And I'm fortunate if I am able to throw a little bit of light also on any question that is asked. मेरा पर्पस तो यही है कि जीवन में मैं सीखती चली जाऊं, बिकॉज हर एक चैलेंज एक लर्निंग है. और जीवन एक ऐसा पड़ाव, जीवन के ऐसे पड़ाव मैं भी आ चुकी हूँ, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, उतार चढ़ाव आए हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया है. And I'm fortunate to be sitting here before you. Today's topic is very, very close to my heart as well, because there have been many times when the doctors have said sorry, and I have chosen to come back with various means and methods. Thank you so much for this introduction. God हमारा भी bless you. सौभाग्य है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमें समय दिया. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. और अब जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो मुंबई से जुड़ी हुई हैं. हमारे साथ में जुड़ी हुई निसरीन पोरबंदरवाला जी. निसरीन जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में हैं. दर्शकों, निसरीन पोरबंदरवाला जी, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही विख्यात शख्सियत हैं और इन्होंने भी हमें इस मंच के ऊपर अपने आतिथ्य का कई बार सौभाग्य दिया है. और आप लोगों की डिमांड रहती है, मांग रहती है कि निसरीन मैम को बुलाया जाए, तो आज हमने इनसे पुनः इनसे आग्रह किया, प्रार्थना की और इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया. मैं बताना चाहूँगा, निसरीन जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं और ये फाउंडर हैं रीप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की. ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हैं, ये एक हीलर भी हैं और ट्रेनर भी हैं, और साथ-साथ में ये वो लोग जो बहुत अच्छे एम्बिशियस विचारधारा रखते हैं. मैंने अच्छे पहले इसलिए जोड़ा कि एम्बिशियस होने में कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ये सकारात्मकता को बढ़ाने वाली शख्सियत हैं. ये उन लोगों को तकलीफों से बाहर निकालने वाली शख्सियत हैं जो कि बर्न आउट हो जाते हैं, चाहे अपनी एम्बिशंस को लेके, चाहे अपनी सोच को लेके, चाहे अपने सपनों को लेके. तो उन्हें किस तरह से अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ाया जाए, इसके बारे में निसरीन जी का अद्भुत काम है. और इसी काम के लिए इन्हें खूब सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ चंद अवार्ड्स का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा. इन्हें 100 आइकॉनिक विमेन ऑफ इंडिया और टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया 2020 का अवार्ड भी दिया गया है. साथ ही साथ में एक रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं परफेक्ट विमेन मैगजीन की भी. तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे शख्सियत जिस पे हम ही नहीं, ज़माना भी विश्वास करता है, सब लोग विश्वास करते हैं, आज उन्होंने हमारे बीच में आने का जो हमें सौभाग्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका. और मैं अब आपसे आज्ञा लेके हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहूँगी. निसरीन जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और अब हमारे साथ में एक तीसरी शख्सियत और जुड़ी हुई हैं, लावण्या जी. लावण्या जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी हमें समय दिया और हमारे साथ में है. आज का शो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर एक गुरु शिष्य का मिलन भी है. यहाँ पे लखविंदर जी और लावण्या जी एक गुरु शिष्य का रिश्ता भी रखते हैं, और आज ये इसके जरिए जाहिर हो जाएगा कि देखेंगे कितने दोनों ही शख्सियत एक से बढ़कर एक है. लावण्या उदय कुमार जी हमारे साथ में चेन्नई से जुड़ी हुई हैं. ये थेटा हीलर हैं, साथ ही साथ में एक्सेस बास प्रैक्टिशनर भी हैं और एक सर्टिफाइड हील योर लाइफ वर्कशॉप टीचर भी हैं. उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव रहे, लेकिन इन सबसे एक अहम बात अपने जो जीवन में ठान ली, वो ये कि मैं लोगों को स्पिरिचुअल मेथड के जरिए, उन्हें स्पिरिचुअल प्रोसेस के जरिए उन्हें उनकी तकलीफ़ों से दूर करूँगी. और इसके लिए इन्हें शुरुआत में थेटा हीलिंग का जो जैसे हम एक स्पिरिचुअल प्रोसेस मानते हैं, उसके जरिए इन्होंने हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, चाहे मनी को लेकर हो, या जितने भी जो तरीके समस्याएं जो नज़र आती हैं उनको समाधान करने की सोची. इनके साथ साथ में इन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए ढेरों वर्कशॉप की, साथ ही साथ में सेल्फ लव के ऊपर ही बहुत अच्छा काम किया है. अक्सर हम लोग सारी दुनिया से प्यार करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने सेल्फ लव की बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, सेल्फ स्टीम की बात करें, उन सबको जगाने की कोशिश की है. और इन्होंने जो खुद के ऊपर जो डाउट्स कहे हैं उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, उन सब के ऊपर भी अद्भुत व्याख्यान रखे हैं, वेबिनार्स रखे हैं, शोज रखे हैं, सेमिनार्स रखे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अद्भुत
काम किया। इनका मिशन है कि इस देश को, या दुनिया को, ये सुसाइड और ऑटिज्म फ्री बना दें। तो आप समझ सकते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण हस्ती जो कि दुनिया के अंदर प्यार और प्रेम फैलाना चाहती है, वो आज हमारे साथ में है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। लावण्या जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। Thank you, Sunil, on my introduction. And thank you, everyone, for watching this. And I'm a Theta healer and an Access Bar practitioner and a Heal Your Life workshop teacher here. Thank you. Thanks for calling me. जी, हमारे दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि मेरे सवालों का सिलसिला मुझे शुरू कर देना चाहिए। शायद तकनीकी कोई थी। तो मैं अपने सवालों में, जो पहला सवाल है, मैं लखविंदर मैम की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँगा। लखविंदर मैम, अक्सर जो हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि हीलिंग पावर की जो हम बात करते हैं कि हीलिंग के ज़रिए हम खुद को ठीक कर सकते हैं। तो ये हीलिंग का जिस पावर की हम बात करते हैं, ये होती कहाँ पर है, किस तरह से काम करती है, इसके ऊपर भी हमारा मार्गदर्शन करें। So thank you for asking this question. लेकिन ये सवाल का आंसर देने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जैसे कि हीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि the answers lie within us. हम सब डीपली इंट्यूटिव हैं, हम बाहर झांकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर्स लाई विद इन अस। और सबसे अहम बात है टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। सो आज मैं 1 मिनट के लिए सबके साथ ये एक कुछ करना चाहूंगी, देन वी विल स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स हीलिंग। सो मैं एक लोटस ग्रैटिट्यूड की बात करती हूँ जो किया, जिससे मैं हीलिंग उस क्वेश्चन पे जाती हूँ। सो दिस इज कॉल्ड लोटस ग्रैटिट्यूड। तो ये जो हमारे दर्शक हैं सब देख रहे हैं, सो आई वुड से कि हम अपनी सारी फिंगर्स को लाइक अ लोटस इकट्ठा कर लें, राइट, लाइक दिस, ऑल योर फिंगर्स टुगेदर, एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड वन बाय वन एक चीज से ग्रैटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर, एक करें, आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई एम ग्रेटफुल फॉर। ऐसे करके हम 10 उंगलियों को खोलेंगे with gratitude. So let us begin quickly, silently. I'm grateful for, 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 and I'm grateful for. ये 10 ग्रैटिट्यूड कहने के बाद हम दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर अपनी हार्ट पे ले जाएंगे, and we will express gratitude towards our own self, to that higher intelligence that resides within us, जिसे हम प्रेम भी कह देते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, जो हम सब के अंदर बसता है। So 30 seconds expressing gratitude towards ourselves, this situation, the beautiful space all of us are in together, for being here together, all of us. I am so grateful. And you can open your eyes and come back. So answering this question of what does this actual healing power lie? And first and foremost, जो हमारी पावर है is the willingness. सबसे पहले तो जो पावर है is the willingness to change and the willingness to accept कि हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है भी, and that is the miracle tool in our lives. और सबसे बड़ा miracle tool और healer तो प्यार ही है। अपने आप को प्यार करना, दूसरों को प्यार करना without conditions, without adding if you did this I would do this. And इससे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है is about leading a drug free life, and also कल जो है वर्ल्ड एड्स डे है, मैं कहना चाहूँगी I would also like to remember all those peoples
who are suffering or dealing with AIDS, and all those whom we have lost through AIDS in these past few years till now. I would like to acknowledge each and everybody and their families as well. So सबसे पहले तो क्या है कि हमें अपने आप को होल एंड कंप्लीट बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी एक जरूरत है. इट्स अ पर्सनल चैलेंज एंड आवर बॉडी नीड्स हीलिंग. क्योंकि हम आज वेलबींग की बात कर रहे हैं, we're talking about drugs, we're talking about where does this medicine factor come from. So कहीं ना कहीं sometimes हमारी बॉडी को हीलिंग चाहिए, हमारी हार्ट को हीलिंग चाहिए, कई बार हमारी इमोशंस को हीलिंग चाहिए, हमारे रिलेशनशिप्स को हीलिंग चाहिए, हमारी बिलीफ्स अबाउट आवरसेल्व्स, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, वो वैसा है, वो कैसा है, उसमें हीलिंग चाहिए. कई बार फाइनेंशियल हीलिंग चाहिए, अकाउंट्स को हीलिंग चाहिए. And there's always a part of that needs healing. And for all that healing, actually the power lies with us. हमें अंदर जब जब कोई डिसईज होती है, हमारी बॉडी हमें एक मैसेज देती है. इट्स अ मैसेज. यहाँ दर्द हो रहा है, इट्स टगिंग एट अस. देखो देखो क्या हो रहा है, सुनो, लिसन टू मी, व्हाट इज हैपनिंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम फटाफट गोली निकालेंगे and we'll pop the pill and forget about the message that the body is probably trying to give us. So that is the power that resides within us, which is always telling us. लेकिन हम बहुत बात अनसुनी कर देते हैं until ऐसा एक टाइम आता है when we begin to look outside and we have to rely upon help. Now here comes the point. I say we are grateful for the medical facilities that are available to us, grateful to the doctors that are available to us. They do a lot for us. सबसे पहले लेकिन we've got to acknowledge ourselves and look within where the power lies and where the ability to heal lies. So this is what I would like to answer to you, that inside of us being willing to heal is where the miracle lies. And when we are willing, the universe will show us ways, bring us to the right kind of people, show us the right kind of messages, or वैसे ही medical facility and doctors will show up for us. But initially, the power lies within us, over and above all. Thank you. I hope I've answered that question. बहुत सुंदर बात कही है मैम आपने, और सही है कि कहा ही जाता है कि हमारे भीतर एक ईश्वर कहें, जिसे हम लोग परमात्मा कहें, जिसे प्रकृति कहें, वो बसता है, और वो शक्ति है वो हमारे अंदर ही, और हम जैसा सोच लेते हैं धीरे धीरे वैसे ही ढलने लग जाते हैं. अगर हम अपने आप को नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव होने लग जाते हैं, अगर हम स्वस्थ सोचते हैं तो स्वस्थ होने लग जाते हैं, और अगर हम लोग अपने आप को बीमार सोचते हैं तो बीमार होने लग जाते हैं. डॉक्टर भी हमें हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप अपने आप को फील कीजिए कि आपको अच्छा होना है. या फिर कई बार ये भी कहते सुना, हमने फिल्मों में भी सुना होगा, हम क्या करें, इसने जीने की चाह ही खत्म कर दी है. तो जीने की चाह जो खत्म कर देता है इंसान, तो फिर वो अपने आप बीमारियों की ग्रस्त में वो चला जाता है. कहीं डिसईज की जो बात कर रही थी लखविंदर मैम, कि वो एक डिसीज हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है, और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब किस तरफ इस गिरफ्त में आ गए, खुद को निर्बल इतना महसूस करने लग गए. तो इन दर्शकों, हमें लखविंदर मैम की बात को मानते हुए अपने आप को पहले इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हम लोग स्वस्थ हैं, हमें स्वस्थ होना है, और ये स्वास्थ्य ही हमें अपने लिए और दूसरों के हित के अंदर भी लगाना है. बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर मैम. मैं निसरीन मैम की तरफ बढ़ना चाहूँगा. निसरीन मैम, जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, जिंदगी जब हम बात करते हैं, तो एक बात अक्सर सुनने में मिलती है, अक्सर सुनने के अंदर आती है कि जिंदगी को जिंदा दिली के साथ में जिया जाए. लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, उनके सबके बीच में जिंदा दिली से कैसे जिया जाए, कैसे हम लोग सेलिब्रेट करें लाइफ को. Thank you so much. This is a very beautiful question. हम लोग जब when we are living either in our past or in our future, we are either having fear, or we are having anxiety, and that is the reason why we invite diseases into our life. So the first thing हम लोग को देखना है कि present क्या है. Present, the other word for present is a gift. So ये जो अपना जो present है, वो एक अपने लिए एक गिफ्ट है. तो वो गिफ्ट जब भी हम लोगों को, whether it is a child or an older person, जब भी गिफ्ट मिलता है तो हमको कितनी खुशी होती है.
तो जब ये प्रेजेंट, आज का दिन, द प्रेजेंट मोमेंट, अगर हम उसको एक गिफ्ट की तरह लेंगे और उसको उसी एंथुजियाज्म और उसी जिंदा दिली, लाइक यू सेड, से एक्सेप्ट करेंगे, तो then there will be nothing stopping us from enjoying the life that we are having. If you're living in your past or your future, you will not be able to acknowledge or accept the present moment, because the present is your present, a gift from the universe, from the almighty above, which is helping you know, put to rest what you have experienced and what is going to come, which is not in your hands anyways. So why have anxiety or you know, fear about all that has gone by or what is going to come? Just embrace the present moment and enjoy your life. यही तरीका है जो हम जिंदा दिली से हम लोग अपनी जिंदगी जी सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. कितनी खूबसूरत सी बात कही है कि जो बीत गया है वो हमारे हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं है. तो जो आपके हाथ में है, आप अगर उससे खूबसूरती से जिएंगे, उससे पूरी शिद्दत से जिएंगे, तो आपका भूतकाल कहें, आपका भविष्यकाल कहें, दोनों के दोनों अच्छे से सुधर सकते हैं. क्योंकि आपको उसी बात के ऊपर गौर करना चाहिए जो आपके हाथ में हो. जो आपके हाथ में नहीं है उस पर विचार करने से क्या अर्थ, और जो आपके हाथ में नहीं है आप उस पर विचार करके अपने आगे पीछे का समय भी खराब कर रहे होते हैं. तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नसरीन मैम कि आपने हमें इतनी सुंदर सलाह दी. एक बार मैं फिर से लावण्या जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा. लावण्या जी, जब हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग तो समझते हैं इन बातों को कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आम आदमी बात करें तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सभी तरह की बातें होती, नेगेटिविटी भी होती, पॉजिटिविटी भी होती है, और उनके अंदर इतना धैर्य कहें, इतनी शांति कहें वो नहीं होती है कि उन सब बातों को पूरे अच्छे ढंग से हैंडल कर ले. तो ऐसा क्या किया, जबकि हम किसी हेल्थ प्रॉब्लम को अगर फेस करने लग ही जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज. So whenever a person comes for like with such a problem, so first we need to understand, are they ready to overcome that struggle which they are facing already. So when the healing happens only when a person is ready to get healed. So like some people may come under the pressure of their family or friends, so that is when the healing, and they do not trust on what is happening, and that is when they themselves will be blocking the healing which is going to happen. So when a person comes with an open heart and to allow the healing inside their body, so that is when the miracle happens. So when someone comes with these kind of addictions or drug addictions or any kind of addictions, how we handle as a healer is, so first we will ask them like how, like what was the first time they got into this problem, and what was the situation they were dealing with at that time, at that point in time, and how does it feel when they are when they use that product, or when they smoke, or when they under the alcohol addiction or addiction of any sort. So what is the feeling that it generates? And like when we get deep into that, whether it has acquired from their family, or like the childhood, like did it come from what they have seen and what they have seen other people do, or did they themselves get into it? So we will be analyzing whether it comes from the genetic level or from the situations which they have observed. And based on that, with their permission, we will be working on themselves, getting into their space and clearing all those like whichever is not serving them. So that is how the healing energy can get into them, and like that is when they can get healed. So this is how we as a healer we handle the people. चलिए, यानी कि आपने सही मायने में ये बात बताई कि आप अपनी जो एनर्जी है उसी को ही कंट्रोल, सॉरी, सामने वाले की जो एनर्जी है उसकी जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं. कोशिश ये करते हैं कि उसके अंदर किस तरह से पॉजिटिविटी के अंदर बदला जा सके. क्योंकि जैसे कि हमारे जो बाकी जो वक्ता हैं वो भी ये समझाने की कोशिश हमें कर रहे थे कि आप अच्छे से खुद को सोचते हैं, उस नेगेटिविटी को खत्म करके अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो आप बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं. अब ये आप लोगों की बातें सुनकर मुझे आमिर कदर बख्श साहब का वो शेर याद आ गया कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं
मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। तो ये हमें सोचना पड़ता है, नेगेटिविटी कितनी भी हो, समस्याएं कितनी भी हो, चाहे डिजीज कहीं या फिर हम और कोई उसको नाम दे सकते हैं, मुझे कितना भी क्यों ना हो, वो आपको सोचना होगा क्या आप उस नेगेटिव एनर्जी को बदल सकते हैं या नहीं है। और मैंने इसी मंच पे वक्ताओं को कहते सुना है कि सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा जब सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम बेहतरी की सोचते हैं, जो वही नेगेटिव होती है तो हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, बीमार पाते हैं, हारा हुआ और थका हुआ पाते हैं। तो पहली बात जो हमारे एक्सपर्ट ने इस पहले राउंड के दौरान जो बात कही वो ये कि पहले हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें जीवन से चाहिए क्या, उसके बाद में सारी बातें शुरू होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और अगला सवाल फिर से मैं लखविंदर जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूंगा। लखविंदर जी, जब हम बात कर रहे हैं जीवन को लेकर, तो किस तरह से एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो जो वेलबींग की जो हम डेफिनेशन कहते हैं वो क्या है, किस तरह से हम लोग कहा जा सकता है कि ये ट्रू वेलबींग है, क्योंकि अक्सर लोग अपने अपने लिहाज से इस वेलबींग को डिसाइड कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हीलिंग एटमॉस्फेयर को लेकर बात करें, वेलबींग की बात करें तो क्या है? तो बहुत ही इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड बहुत ही वास्ट क्वेश्चन भी है, एक ट्रू वेलबींग क्या है। सो एक्चुअली ट्रू वेलबींग जो होती है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम टू अ क्रिएटर। यानी कि मैं बेचारा, मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया, मेरे साथ ये वापर रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, वो हमें एक विक्टिम मोड में लेके जाता है जो फियर से उत्पाद होता है। So there are two. One is fear, one is love. When we are actually fearful of conditions, circumstances, we become a victim mode. And the shift from the victim to being a creator and having the power within us and actually accepting that I have the power within me to heal, we become the creator. Now we already are creators. हमारे अंदर ये ability है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने खो दी वो ability. हम खो गए, हम भूल गए. So when we get allowed to get present to that, we actually come into the star mode that we are, and we have a choice once again. अब well-being is a choice. We can choose to be well. और इस हीलिंग का एटमॉस्फेयर को हम कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि इस वक्त दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन विथ. Are we willing to accept what is going on? And when we begin to accept that, we acknowledge it. और जब हम उसको acknowledge करते हैं, then comes the time when we are willing to deal with it. और सबसे important है intention. सबसे important है intention to live. क्या हम victimize होकर के हार गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? लेकिन मैंने देखा है, ये मेरी अब अपनी खुद की कहानी है. When I was during the COVID, when the doctors had given up on me, I was on the wheelchair. I came down to 35 kilos and they had said we cannot do anything, but emotionally and mentally I was strong and I had the power to believe that I can come back. And जो मुझे वापस लाया है वो मेरी intention थी, मेरी purpose थी life की, a strong purpose, and over and above love, the touch of my children, the love of my children beside me, जो प्यार है, जो था कि हाँ मेरी एक पर्पस है लाइफ में, मेरी एक और जर्नी है. तो वो जो पर्पस इन लाइफ इज टू हैव गिव अवे समथिंग मोर. आई हैव कम हियर फॉर अ रीजन. सो ये सारी चीजें जब होलिस्टिकली हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं एंड वी बिगिन टू बिलीव इन द डॉक्टर्स, they also become God sent. तो मैं यूजुअली कहूंगी यहाँ एक बहुत क्विकली मैं कहना चाहूंगी कि हम उनको बोल देते हैं MD है होते हैं जो. सो क्या है, कई बार हम उनको खुदा मान लेते हैं, मेडिकल डीटीज, बट दे एक्चुअली आर नॉट मेडिकल डीटीज. वो भी उतना ही उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से ऑपरेट कर रहे हैं. जो अंदर हमारे दैट पावर दैट रिजाइड्स विद इन अस, दैट ब्यूटिफुल पावर that resides within us, which flows from us, every cell, every muscle and tissue, that is what we need to work upon. And that is true well-being, and that is what brings us back with an absolute light. Thank you so much. बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात आपने कही. और आपकी मैम आपकी बातें जब भी सुनता हूँ बड़ा प्रेरित हो जाता हूँ. मुझे लगता है कि अपने आप मोटिवेशन वाली सी क्लास हो गई. आपकी बात सुनकर मुझे वो शकील आजमी साहब का शेर याद आ गया कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है.
तो कितना सुंदर आपने एग्जांपल दिया और प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कोरोना के दौरान जब आपका 35 kg वो डाउन भी हो गया, उसके बावजूद आपने कमिटमेंट कर लिया और एक मोटिवेशन कहीं खुद के जो मकसद का जिसका हम बात करते हैं कि वो मकसद पहचान लिया कि मुझे जीना है, क्यों जीना है वो जान लिया, तो उसके लिए फिर अंदर से अपने आप एक प्रेरणा, एक शक्ति आई जिसने आपको स्वस्थ भी कर दिया। और आज आप हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे जैसे ढेरों लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बात है कि वो चीजें ज्यादा असर लेकर आती जो कर्मों की दी जाती हैं, और मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही अपने कर्मों के जरिए हमारे सामने रखी, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के दिलों तक, गहरे तक असर करेगी कि एक शख्सियत इस अवस्था के अंदर आकर भी अगर अपने विल के दौरान उसकी जिद के ऊपर अपने आप को स्वस्थ कर सकती है, और उस बीमारी से जिसके लिए कहा जा रहा था कि एक बार गिरफ्त में आ गया तो फिर छूटने वाला नहीं है, उससे अगर छूट के आ सकता है तो कुछ भी संभव है। यहाँ सब संभव है तब जबकि आप ठान लीजिए। तो आप ठान लीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए और आप देखिएगा कि सारी खुशियाँ, सारी कायनात आपके कदमों में जुट जाएगी आपको आपकी मनचाही खुशी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर मैम। मैं अखबार फिर से निसिन मैम की तरफ बढ़ना चाहूँगा। निसिन मैम, ये यहाँ पे जो सवाल दिमाग में आ रहा है कि आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ तो आप में एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि माइंडसेट का बड़ा रोल होता है, कि माइंडसेट हम जिस तरह से बना लेते हैं उसी तरह से जीवन हमारा बदलने लग जाता है। तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा यहाँ पर कि किस तरह से हमारा माइंडसेट है वो हमें एक ड्रग फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ जिसे हम लोग कहते हैं, वो जीने में मदद कर सकता है। उसके ऊपर भी मार्गदर्शन करें, किस तरह से काम करेगा फिर? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये माइंडसेट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि माइंडसेट से ही सब कुछ होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होने वाला है, तो वो दुनिया की कोई ताकत हमको वो चीज करने में के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। नथिंग कैन मोटिवेट अस टू डू व्हाट वी हैव डिसाइडेड दैट वी कांट डू। एंड अगर कुछ भी ऐसा हो जो हमने सोच लिया है कि ये तो मैं कर ही सकती हूँ या सकता हूँ, then nothing can come in your way from this, there is a very old English saying which says God helps those who help themselves. So कायनात भी हमको तभी मदद करेगा जब हम अपने आप को मदद करेंगे। एंड अपने आप को मदद करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गेट योर माइंडसेट राइट। माइंडसेट क्या है? एक वेरी इजी वे इफ आई वे टू एक्सप्लेन, अगर हम एक मिरर के सामने खड़े रह के एक स्माइल देते हैं, तो क्या मिरर अपने सामने गुस्से से देखेगा? नहीं ना। मिरर विल ओनली शो व्हाट यू आर शोइंग द मिरर। द सेम वे, अगर you want the people around you to be positive, you have to give out that positivity. वही mindset है। अपना mindset अगर positive है तो हम दूसरों को भी we will encourage them, motivate them to be positive, not only for themselves but for us also. So if you want to have a life, if you want to design the life that you want to live, the best way to do is first decide what you want to do and then just spread that out using your own intuitive or your own telepathic way, so that the whole world around you motivates you and also helps you in your journey, because you can't do it alone. You need the help of the people around you. So when you are giving out that energy of positivity through your mindset, that is how you will see that people around you also will also react to you in a very positive way, and so all the experiences that you have in your life will also be very positive. जी जी, बहुत बड़ी बात। फिर आपकी बातें सुनकर मुझे न्यूटन साहब का वो सिद्धांत याद आ गया है कि जैसे आप दीवार पे जितनी तेजी से बॉल मारेंगे उतनी तेजी से आपकी तरफ लौट कर आती है वो, यानी हम जैसा बाहर दे रहे होते चीजें वैसे ही लौट कर हमारे पास में आते हैं, उतनी तेजी से आती हैं। जितनी सकारात्मकता आप जितनी तेजी से, जितनी ईमानदारी से आप दूसरों को देते हैं, तो उतनी ही सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आपके पास में लौट कर भी आती है। और शायद यही है कि आप लोगों को जी सुनील जी, there's one more thing which I would like to say. अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, या everyone is out to dupe me. When you are giving out this kind of a message to the universe, that's the kind of people who will come into your life.
And agar if you are saying I am surrounded by people who love me, or I am surrounded by people who are, you know, एक आवाज दूंगी तो लोग मेरी मदद के लिए आ जाएंगे, then you will notice कि ऐसा ही होता है. Because the world around you, the universe says your wish is my command. And वही जो हम अपना विश जो जाहिर करते हैं वही हमको वापस मिलता है, वापस मिल जाता है. दोस्तों देखिए, निसरीन जी ने बहुत ही पुरजोर अपने कहूँगी दबाव के साथ में बात रखी है कि हम जैसी चीज़ें यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं वैसे ही यूनिवर्स हमें लौटा देता है. बिल्कुल समंदर में आप कोई चीज़ फेंक कर देखिए, समुद्र वही चीज़ लौटाने की कोशिश करेगा. यही न्यूटन में कहते हैं कि आप जैसा जो चीज़ देंगे, कोई चीज़ फोर्सफुली जितना फेंकते हैं, जितना थ्रो करते हैं, उसकी फोर्स के साथ में लौट कर भी आने की कोशिश करती है. तो ये बहुत सही है. और हम हर तरह से देखते हैं, हम इसको हीलिंग मेथड की बात मान लें या हम फिजिक्स की बात मान लें, दोनों मामलों में ये बात पूरी तरह से खरी उतरती है. तो इसलिए हम ये तो सोच लेना चाहिए कि हमें पॉजिटिविटी देनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं. तो जाहिर सी बात है कि वो बात हमारे अंदर आएगी. और कितनी सुंदर सी बात निसरीन जी ने कही कि अगर हम लोग ये नेगेटिविटी अपने आप से स्प्रेड करते रहेंगे, नहीं मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे सब परेशान करते हैं, तो फिर आप जब रिलीज नेगेटिविटी कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी की उम्मीद कर कैसे सकते हैं. आपने जो दिया है उसी का तो सूद मिलेगा. तो अच्छे से उसके लिए जरूर कीजिए, आप उनको निसरीन जी. मैं अगला सवाल लावण्या जी से लेना चाहूँगा. लावण्या जी, हम लोग मेंटल पीस की बात कर रहे हैं और चीज़ों की जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सोच से बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस को चेंज करके हम लोग हमारे फिजिकल पेन को भी कवर कर सकते हैं, क्या उसको भी क्योर कर सकते हैं? So to remove the physical pain, so like as Nazreen ji said, so like what we want, we need to think what we want. So like the universe hears us, and what we want to in our life, we need to think only about that, and we need to communicate that to the universe. So when someone comes with the physical pain, it is their thought process which has created it. For example, so I was having a terrible knee pain, okay, and terrible knee pain, and I was just going to all the medical treatments, and I was doing Burma and all the techniques which were is helpful, and it helped me for a short term. However, like everything happened with the mindset which I had. That was my ego and my non-flexibility towards the life and the situations which was happening was creating all those pain. So when I understood that, okay, like when I understood what was causing, what is the emotion which was causing that pain, and I could able to heal myself. It is not that we should not go to a doctor. We should go to the doctor, and in spite of that, we need to combine that with our thought process, and that is when the healing really starts to happen. So that is how I healed the knee pain and the heel pain which I had. And that is like when we change our emotions, our feedback mechanism in our body will reciprocate with the positive feelings, and that is how we get healed. And you will not believe, right now I'm having a fracture in my tailbone, and I'm sitting because everything is in here. And when you are very strong in here, you could able to heal everything in your life, even like everything. So that is how I wanted to communicate to others as well. Can't hear. We can't hear you. We can't hear you. There's no sound. No, we can't hear. हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? जी Yes, ठीक yes, perfect. जी, ठीक है. सॉरी, वो बिल्कुल सही बात हमारे साथ में लावण्या जी ने रखी. और आप लोगों ने भी जो बात रखी है कि हम सोच लेते जब थके हुए होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हमारे साथ समस्या है, और हम लोग अपने आप को बिल्कुल खड़ा हवा हताश सा महसूस करते हैं. लेकिन उसी वक्त कोई ऐसी परेशानी आ जाए, मान लीजिए आपको कोई बच्चा ही गिर जाता है कुछ, और सारी थकावट भूल के, सारी बीमारियां भूल के आप उठ खड़े होते हैं.
बहुत बड़ी बात लावण्य जी ने हमारे साथ में रखी है कि इन सब चीज़ों का संबंध भी शुरुआत जो कहें कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से होती है, जैसे मानसिक सोच कहते हैं, वृत्ति कहते, तो उसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। मैं आप तीनों की बातें सुनकर मुझे जॉन एलियस साहब का वो शेर याद आ गया कि दवा से फ़ायदा मकसूद था ही कब कि फ़कत दवा के शौक में सेहत तबाह की मैंने। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की बातें पहले सुन ली होती और ये शो पहले लोगों ने देख लिया होता तो शायद दवाओं की तरफ रुख करने से पहले हम लोग इस बात की तरफ भी ध्यान देते कि हम अपनी मन स्थिति को भी एक बार जांच लें, परख लें कि कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें कमज़ोर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और अब मुझे लग रहा है कि बहुत कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण की तरफ पहुंच गए हैं, और लेकिन सवाल दर्शकों के बहुत सारे आ रहे हैं और मेरे पास भी बहुत सारे सवाल अब बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा सभी सवालों को लेने की। लखविंद्र मैम, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, जैसे आपने जिस चीज़ का एक जिक्र किया था और सभी आप तीनों एक ही बात को कह रहे हैं कि हम चाहते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, और हम नहीं चाहें तो बीमार नहीं हो। तो मैं ये जानना चाहूंगा तो कि हम चाहें तो खुद को ठीक भी कर सकते हैं क्या? चलिए बीमार हो गया चाहने से, तो क्या हम चाहकर खुद को ठीक भी कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? जी, सो थैंक यू। ये बहुत ही एक अहम सवाल है, और जो कुछ भी अभी तक हम सब ने डिस्कस किया है, बात की है, वो इट बॉइल्स डाउन टू दैट। नाउ द थिंग इज कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई ना कोई डिसईज कहीं ना कहीं हम अपने लिए एक नीड करके क्रिएट करते हैं। और हम अक्सर एक सवाल मैं पूछती हूँ, व्हाट इज द नीड इन योर कॉन्शियसनेस दैट इज अलाउइंग यू टू स्टे स्टक और अनवेल? सो जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मुझे बचपन से दमा था, एज़मा था, अंटिल मच लेटर जब मैं ये साधना और ये सब चीज़ें लुइस की फिलॉसफी पढ़ने लगी, आई रियलाइज दैट मुझ में नीड था टू गेट माई मदर्स अटेंशन। तो जब जब मुझे लगता था कि मुझे मेरी मदर की अटेंशन नहीं मिल रही, आई वुड ब्रिंग माई सेल्फ ऑन एन अटैक ऑफ एज़मा। मेरा सांस उखड़ने लग जाता था, सब मेडिकल सिम्टम्स परफेक्ट थे, right? But there was a need in my consciousness, and that need in my consciousness was that I want my mother to give me this attention, and she would only, hum char the, she would only give me that when I was sick, and unknowingly I continued to do that pattern. और आज भी मेरे पास एक बच्चा आया था जिसकी मदर ने मुझे कहा कि ये ना बीमार हो जाती है जब भी कॉन्सर्ट होता है या कोई चीज होती है। सो आई सेड, आस्क्ड हर टू लुक विद इन कि व्हाट इज हैपनिंग विद द चाइल्ड। ऑल्सो एक मैं चीज कहना चाहूंगी कि मोस्टली क्या होता है, वी गिव अ पावर अवे थ्रू गिल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आत्मग्लान के साथ डील करते हैं, हमें नो नहीं बोलना आता। We really don't know how to say no to our parents. We don't know how to say no to our doctors. We don't know, ना अपने स्पाउस को बोलनी नहीं आती, हमें फ्रेंड्स को ना नहीं बोलनी आती, हमें एम्प्लॉयर्स को ना नहीं बोलनी आती, हमें हो सकता है चर्चेस टेम्पल्स जो वो रन कर रहे हैं उनको ना नहीं बोलनी आती। तो इन चीजों से इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग टू आवरसेल्व्स कि इनफ, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा। सो अक्सर मैंने देखा है औरतें कहेंगी मेरा तो सर दुख रहा है, आज मेरे से कुछ नहीं होगा। They actually don't know how to say no. So this is very important for us to understand that if we can choose to create a dis-ease, then we can choose to create wellness also. So अगर कहीं ना कहीं अंदर हमने ये अपना लिया कि मुझे अभी बीमार रहना है और मुझे ये थोड़ा करना है, इससे मुझे फायदा है, तो लेकिन लॉन्ग टर्म वी गॉट टू चूज कि डू आई वांट टू सफर। मैं अक्सर कहती हूँ, यू वांट टू सफर बाय ऑल मींस स्टे अनवेल, बट यू वांट टू बी हैप्पी, देन लुक विद इन। अंदर झांकना जरूरी है, जो झांकना इतना आसान नहीं है। अंदर झांकेंगे तो सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। मैं बहुत सालों से साधना कर रही हूँ। द बेस्ट इज टू ब्रीथ। So the moment you begin to breathe, you begin to center yourself and start getting willing to listen to what is being said to us. So yes, ये choice है to be unwell and to be unwell to a great extent. Thank you.
बहुत सही बात करी। आपकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ रहा है, अक्सर होता है हमें भी इंटेंशनली अटेंशन जो है, मैं इंटेंशनली इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, कि इसके ज़रिए मुझे अटेंशन मिलेगी, खुद को बीमार भी कर लेते हैं, खुद को अच्छा भी कर लेते हैं। अभी बाहर जाना हो रहा होता है, झट से ठीक हो जाते हैं, जैसे घर में सोना हो रहा होता है, तो फिर हम झट से बीमार हो जा रहे होते हैं। तो सही कहा आपने कि ये हमारी सोच के ऊपर बेहद निर्भर करता है कि हम किस तरह से उस चीज़ को लेते हैं। आप सोचने का तरीका बदल देते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। और सही है, जो लखविंदर मैम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें सोचने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप भी अभी आराम चाह रहे हैं, तो आराम चाहने के लिए आप थक सकते हैं, तो आप अच्छा करने के लिए तरोताजा भी तो हो सकते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर मैम, कितनी स्पष्ट शब्दों में, मुझे लगता है इससे सुंदर और इससे सरल उदाहरण इस चीज का हो ही नहीं सकता था कि हम इंटेंशनली सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए भी खुद को कई बार बीमार कर लेते हैं। सही कहा है आपने। I'd also like to add कि mostly जो अपने आप को abuse करते हैं through drugs or over drinking or any of these things, वो लोग they're actually even AIDS, they're dealing from a lot of repressed anger, a lot of hatred, जो inwards जा रहा है या outwards जा रहा है, and also dealing from loneliness, अकेलापन। और इसकी वजह से वो अपनी थॉट्स के साथ नहीं जीना चाहते, वो अपने विचारों के साथ उनको नहीं रहना आता, तो फिर वो कुछ ना कुछ अपना लेते हैं ऐसी चीजों के लिए। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। बहुत सुंदर बात कही है कि हम उस चीज के साथ में जीना नहीं चाह रहे, किसी चीज से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे, तो एक अलग तरह की दुनिया में हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं और कई बार वो दुनिया बड़ी नकारात्मक सी होती है। बहुत धन्यवाद। मैं अगला सवाल निसरीन मैम से यहाँ पर लेना चाहूँ। निसरीन मैम, जब बात चल रही थी कि डिजीज फ्री लाइफ की, ड्रग फ्री लाइफ की और हेल्दी रहने की, मतलब मेडिसिन के बिना ना रहा जाए, तो आपसे मैंने एक शुरू में सवाल पूछा था कि सेलिब्रेट करना चाहिए जीवन को, किस तरह से हमने क्या और समुद्र अर्थ क्या है। तो अब अंत में आते आते मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हम किस तरह से हमारे रोजाना के दिन को ऐसा खुशनुमा बना दें कि जैसे आप कह रहे हैं, लखविंदर मैम कह रही हैं, लावण्य जी कह रही हैं कि वो अपने आप ही सारी तकलीफों को छोड़कर खुशी में तब्दील हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि तकलीफ कहें, खुशी कहें, गम कहें, वो जीवन का एक पार्ट है, तो वो आते जाते रहेंगे। तो ऐसे स्थितियों के अंदर हम अपने हर दिन को कैसे स्पेशल बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें प्लीज हमें कोई टिप्स दें तो हमारे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। This is such a lovely question, और लखविंदर जी ने भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर, she has thrown light on it. The first thing that you need to do in order to have a celebrate life would be to first and foremost celebrate yourself. How do you do that? First is self-love. Love yourself so much that only if you, अगर मेरा cup full है, then only can I give to someone. So if I love myself so much, then I will be able to pass on that love to everyone around me. फिर वो मदर अर्थ को होगा, या फिर एनिमल्स को होगा, या किसी ह्यूमन बीइंग को भी होगा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लव योरसेल्फ. और दूसरा जो लखविंदर जी ने बोला था, ग्रैटिट्यूड. वी स्टार्टेड ऑफ विद ग्रैटिट्यूड. Find time to just offer gratitude for everything that you're doing, and you will see that the universe gives you more and more such experiences that you can be grateful for. So the gratitude is a very very important thing. And the third thing is mindfulness. जो भी करते हैं, like even if you're taking up a glass of water, just be mindful. Thank your hand, the muscles that is enabling or that glass to be lifted. Thank that. Agar you're getting up and you're walking, thank your feet. So that is my mindfulness. Gratitude ke sath mindfulness hai. Jo if you do that, then your mind is so full of all these things कि नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं रहती है. और एक चीज जो लखविंदर जी ने बोला कि breathe. So that spiritually, yes, it grounds you. But if you look at it scientifically, oxygen is carried by the breath and by our blood to all the different organs. And जैसे हम लोग को भूख लगती है, इसी तरह अपने organs को भी भूख लगती है. And when you breathe, the oxygen goes to all your organs,
and it makes you refreshed. वो भूख मिट जाती है अपने organs की. So then they start performing at a very optimal level. So फिर वो disease भी नहीं आता है. And when your mind is full of only positivity by doing all those things that I said, then there is no chance of you sending out any negative thoughts for the universe to say your wish is my command. So then you will be able to celebrate life. You'll be able to live life the way you want to live, the way you have envisaged that this is how my life would be. Like, you are the author of your life, so you write it out as a romantic movie or a happy comedy film, or whatever it is that you want to write your story as. बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी बात कही। आपको जीवन में जो चाहिए आप उसी से अपने आप को भर दीजिए। प्रणाम करता हूँ निसरीन जी, कितनी सुंदर सी बात है आपने कि जो आपको चाहिए उसी से आप अपने आप को भर दीजिए। फिर आप देखिए दूसरी चीज डालने के लिए जगह ही नहीं होगी तो नेगेटिविटी आखिर उसके अंदर आएगी कहाँ से। अगर आपको अपनी जीवन प्यार से चाहिए भरा हुआ तो प्यार से भर दीजिए, खुशियाँ चाहिए खुशियों से भर दीजिए, जो भी आपको चाहिए आप उसी चीज़ से उसको भर दीजिए। तो फिर आपके लिए स्पेस ही नहीं रहेगा कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर आने का। और एक बड़ा महत्व यहाँ पर निसरीन जी ने भी कहा और लखविंदर जी ने भी इस बात पर बड़ा जोर डाला, आभार का बड़ा महत्व है। आभार का जरूर अदा कीजिए, वो ग्रेटिट्यूड जरूर अदा कीजिए। और ऐसा नहीं किसी दूसरे लोगों की बात करी, यहाँ पर निसरीन जी ने कितनी अच्छी सी बात कही है कि हमें उन मसल्स का भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिसके जरिए कि हम लोग ग्लास उठा पाए थे। हमें उन कदमों का भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिसके जरिए हम 2 कदम या 10 कदम चल पाए थे। हमें उन आँखों का भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिसके जरिए हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हमें उन कानों का भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिसके जरिए हम इतने सुंदर इतने अच्छे बातें सुन पा रहे हैं जो कि हमारे जीवन के अंदर बदलाव लेकर आएंगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग गौर करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा अपने अंदर हमें कितनी सारी पॉजिटिविटी मिलेगी। हमें लगेगा हम इतना सारा आभार व्यक्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत सारी अच्छी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। यही माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको इन तमाम बीमारियों से तमाम परेशानियों से दूर लेकर जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो लखविंदर मैम ने बात शुरू की थी निसरीन जी ने उस बात को बहुत अच्छे ढंग से कंक्लूड किया। ऑक्सीजन वाली जो बात है जैसे हम लोग योगा और प्राणायाम के जरिए अपने शरीर के अंदर एक एक ईच एंड एवरी सेल तक हमें उस ऑक्सीजन को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारी सेल्स का बेस्ट फूड है जो कि उससे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है और कहीं ना कहीं उन्हें ऑक्सीडाइज करके उन्हें और बेहतर काम करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो ये ऑक्सीजन लीजिए, गहरी सांस लीजिए, शांत रहिए, गहरे गहरे बिल्कुल योगा प्राणायाम कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर उत्साह बनता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लावण्या जी, अब मुझे लगता है कार्यक्रम के अंतिम सवाल के तौर पर मैं आपके पास में पहुंच चुका हूं। आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमें चाहिए भी। लेकिन हम सोशल एनिमल हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में परिवार भी होते हैं, परिवार में लोग भी होते हैं और आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम अपने तक तो ये बात मान लेते हैं कि चलो हम पॉजिटिव रह रहे हैं, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे आसपास कोई इस तरह के व्यक्ति हों जो हमारी बात से सहमत नहीं हो, वो थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हों, तो फुल टाइम हमेशा ये बातें करते रहे, नहीं ये तो ऐसा नेगेटिव हो रहा है, उसने ऐसा मेरे साथ डिच कर दिया, वो मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोच रहा होगा, वो मेरा नुकसान तो नहीं करने सोच रहा होगा, मतलब फुल ऑफ पूरे दिन यही बात अगर सोचते रहें, तो ऐसे जो पर्सन हो उन्हें किस तरह से हम लोग हैंडल करें, उन्हें कैसे सही रास्ता दिखा सकते हैं, उसके ऊपर भी प्लीज मार्गदर्शन करें हमारा। So yeah, so when a person is having like a lot of negative thoughts in like day in and day out, so we need to think like in what environment they have been grown up. Maybe they might have got it, all these thoughts might have been come from their family or from their from the people they have been living with. So as a family, like so that is how they bring all the negative thoughts. So when I deal with the people who has a lot of negative thoughts, one thing which I want them to do is like whenever, like be conscious when you have a negative thoughts. So that is what I would say to each and everyone. So whenever we have a negative thought, you just like do like this and say, hey, you're thinking negative, be positive. So in that way it is like, it does not happen in a day or two. It is like a constant practice which as a family or a group we need to have that positive thought, and that is how we can run our daily lives peacefully.
So when people comes with that thoughts, they can easily go into the depression. So when these people go into the depression, so that is when they need real help. Even the people who have negative thoughts and the depression, our family will not even know that they are going through such a struggle. So that is when like they can seek this support, like any, like there are many Facebook groups which help them to gain these positive thoughts which they cannot get in the family. In that way, there is a lot of support out there in the Facebook group or in the Instagram, where a lot of positive minded people and the messages will be shared, positive messages will be shared. So maybe they can subscribe to that and make it as a practice. In that way, when they are in a tribe, they could able to get the positive thought on the daily basis. And when they get it on the daily basis, and then it becomes a habit. So when it becomes a habit, like they can heal themselves from their all the negative thoughts. And when the negative thoughts are already healed by the positive thoughts, their life changes. So that is how I help people on that. And that is how we, as a team of the spiritual people or the heal your life people, that is how we deal with those people. जी, बहुत सुंदर बात की। आप जैसे चाहते हैं वैसे ग्रुप में रहिए, वैसे समूह में रहिए। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से किसी पानी वाले फ्लावर की तरह, कमल की तरह खिलना है तो पानी को तलाश करना होगा। अगर आप कैक्टस की तरह खिलना है तो आपको रेगिस्तान की ज़मीन तलाश करनी होगी। लावण्या जी ने बहुत सही कहा। हमारे इर्द-गिर्द ग्रुप तो बहुत सारे बने हुए हैं, समूह बहुत सारे बने हुए हैं, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपना पैर किसके साथ बनाना है, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा है। ये सामर्थ्य भी सिर्फ़ हमारा ही है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बेवजह हमें अपने अंदर इन्वॉल्व कर ले। हम चाहते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, तो हम उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अब हमें ये तय करना होगा कि हमें जीवन से चाहिए क्या। हमें ऐसे ग्रुप्स ढूँढने होंगे, ऐसे लोग ढूँढने होंगे, जैसे हमारे पैनलिस्ट हैं, ऐसे लोगों को हमें ढूँढना होगा जो फुल ऑफ एनर्जी से हैं, फुल ऑफ इनकी पॉजिटिविटी है, इंस्पिरेशनल हैं, जो ना केवल खुद प्रेरित है, दूसरों को प्रेरित करते हैं अच्छा बना रहने के लिए। तो ऐसे लोगों से मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, तो आप देखेंगे यकीनन ना केवल आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपके स्वास्थ्य के अंदर, आपके आसपास का जो माहौल है उसके अंदर भी बहुत अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों एक्सपर्ट्स का और हमारे दर्शकों का जो इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहे, सवाल पूछते रहे। आज मैं आप लोगों के सवाल तो नहीं ले पाया क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे खुद के सवाल ही इतने ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन आप लोगों से बातें करके बहुत आनंद आया। और लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, सैयदा फरहत सईदबा का वो शेर है कि सेहत की सुंदरता पाएँ, सबको रंगो रूप मिले, ताज़ा हवा भरपूर ग़िज़ा हो, इनको सुनहरी धूप मिले। तो सब रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के कार्यक्रम के समापन की आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे इसी मंच के ऊपर और बात करेंगे किसी बहुत अहम मुद्दे के ऊपर जो ना केवल हमारे जीवन के ऊपर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता होगा, उससे भी समृद्ध बनाने में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आपने इस मंच में आने का हमें समय दिया, सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you for the invitation and बहुत अच्छा लगा to be here with Lavanya. It's indeed a great pleasure to see you here, and the greatest reward, like I just said earlier, is when a teacher sees someone she has been with earlier as a teacher themselves and coming up. It's the greatest gift that can ever come through the universe. I'm really so happy to see you here, my dear Nisreen. It's wonderful that you are here. And all that you have said, the wisdom, the pearls of wisdom you have shared, and of course Sunil also, it's really wonderful. I would like to say bye. सब दर्शकों को मैं bye कहने से पहले ज़रूर कहूँगी कि जो मैंने आपको बताया था सुबह gratitude, ये जब जब आपको समय लगे ज़रूर ग्रैटिट्यूड करते रहिए। सबसे आसान तरीका है, बच्चों को सिखाइए, बूढ़ों को सिखाइए। एक तो हाथों की एक्सरसाइज है, लोटस जो फूल है, कमल जो खिलता है कीचड़ में, उसकी भी याद आएगी, और शुक्राना करेंगे तो व्हाट वी गिव आउट कम्स बैक टू अस मल्टीप्लाइड, जैसे हम हील योर लाइफ में कहते हैं। किताबें अच्छी अच्छी पढ़िए, सपोर्ट ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. And Thank you.